ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्र को कवर किया गया है और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है। मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। और आप देखिए, वही कांग्रेस और विपक्ष है जो 10 साल तक कहते रहे हम जीएसटी लाएंगे, लेकिन इनके पास वो इच्छा शक्ति नहीं थी, वो अभाव था। वो जो एक रूपता बनाने का, जो सभी राज्यों से जो सहयोग लेने का जो केंद्र सरकार का दायित्व होता है, वह भी 10 साल में पूर्ण नहीं कर पाए। जो जीएसटी बढ़ाया है, कहीं ना कहीं आपने निचले तबके के लोग, बहुत सारे लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा, महंगा होना चाहिए। बहुत सही कदम उठाया उन्हें। युवाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जीएसटी पहले 18% हुआ करती थी और अब 5% समथिंग हो गई है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे अभी भी टैक्स रखा गया है और सरकार को यदि आगे के डेवलपमेंट के काम करने हैं तो टैक्स तो रखना ही पड़ेगा। देश की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल ने आखिरकार देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। अब देश में केवल 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरी चीजें, अनाज, दवाइयाँ और स्वास्थ्य बीमा जैसी अहम सेवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से महंगाई पर लगाम लगेगी और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा होगा? हम पहुंचे जमीनी हकीकत जानने के लिए। एक युवा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। अभी जो भारत सरकार ने जीएसटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, कैसा देखते हैं ये कदम आप? देखिए, युवाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जीएसटी पहले 18% हुआ करती थी और अब 5% समथिंग हो गई है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनने वाकई में युवाओं को और मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में सोचा। पहले युवाओं के जैसे जिम हो गया, खान पीन हो गई और सेहत का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। इसमें खान पीन, दूध उत्पादन, इस टाइप की चीज़ों में जीएसटी बहुत कम की है। और मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, तो हम देख सकते हैं पहले मैं टैक्स भरने आता, 10 लाख से ज़्यादा की इनकम होती थी तो उस पर टैक्स लगता था, मगर आज मोदी जी ने 12 लाख की कर दिए। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं टैक्स जमा करूँगा। और जैसे कि छोटे छोटे हम उद्योग भी देखते हैं, छोटे छोटे उद्योग में भी फ़ायदा मिला है और छोटे छोटे उद्योग में फ़ायदा मिला है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो नए युवा है, नए स्टार्टअप शुरू करता था तो उनकी प्रोसेस लंबी होती थी। वो प्रोसेस में भी जीएसटी के साथ प्रोसेस में भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनको उस प्रोसेस को भी बहुत छोटी कर दी है। और नया युवा रहता है, अपना उद्योग शुरू करेगा तो बहुत कठिनाई आएगी उसको उद्योग में, इसलिए उनने उद्योग में भी जीएसटी कम किया, छोटे छोटे। और मेनली मध्यम परिवार का उनने ध्यान रखा है, स्वास्थ्य का रखा है। और मैं किसान परिवार से भी हूँ, तो हमारा टायर में ट्रैक्टर टायर इक्विपमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। तो इसलिए मैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जीएसटी को लेकर जो बदलाव हुआ है, एक तरीके से कम कर दी गई है। जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे सामान, चाहे वो खान पीन का सामान हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनको अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आप इस निर्णय से कितने खुश हैं? देखिए, जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं वो उसके टैक्स स्लैब में हुए हैं। पहले 4 स्लैब हुआ करती थी, अब उसको सरकार ने घटा के मात्र 2 टैक्स स्लैब कर दिए हैं। और जितने भी विकसित देशों को हम देखेंगे उसमें मात्र 1 या 2 ही टैक्स स्लैब है। पहले थी 5%, 12%, 18% और लग्जरी गुड्स पर 28%। अभी का ऐसा हो गया कि मात्र 5% और 18%। और कुछ लग्जरी गुड्स हैं और सिन प्रोडक्ट्स हैं जैसे तंबाकू, गुटखा इत्यादि, तो उन पे 40% कर दिया गया है। अब इसको कम कर देने से हर वर्ग पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। जैसे मोदी जी, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बताया था कि मेरी 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, किसान है और युवा है। इन चारों वर्गों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि दरों में कमी आ जाती है, तो दरों में कमी अगर आ गई तो हमारी मांग भी बढ़ जाएगी वस्तुओं के लिए। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो लोगों के लिए फिर नए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इससे हमारे देश को और भी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा। तो इसको हम इकोनॉमिक से भी जोड़ के देख सकते हैं। महिलाओं का भी, अगर वो कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं तो वो सारे सामान भी सस्ते हो गए, उन पे भी टैक्स कम हो गया है।
उसके बाद युवाओं का यदि आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें, जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं उन पे भी टैक्स कम हो गया है। सुख सुविधा वाली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पे भी कम हो गया। डेली बेसिस पे जो देखते हैं एफएमसीजी गुड्स जिनका प्रतिदिन यूज है, दूध दही पनीर रोटी आटा इत्यादि सारी चीज़ें, इन पे तो जीरो टैक्स हो गया। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे अभी भी टैक्स रखा गया है, और सरकार को यदि आगे के डेवलपमेंट के काम करने हैं तो टैक्स तो रखना ही पड़ेगा। जबकि अभी इसी वित्तीय वर्ष में जो बजट रखा गया था उसमें 12 लाख तक का आय इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। वो डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा था और ये इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है जो कि गुड्स और प्रोडक्ट्स पे लगते हैं। तो अच्छा पहल है, और हम लोग तो मानते हैं कि इसको एक मोदी जी ने फेस्टिवल गुड्स दिया है, फेस्टिवल गिफ्ट दिया है बल्कि। और ऐसे जनहित ऐसी फैसले होने चाहिए, सरकार को करने ही चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो गुटखा तंबाकू है या सिगरेट है उनको उनका जीएसटी बढ़ा दिया गया है, तो कैसा पहल आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा पहल है। नशा अब धीरे धीरे उस चीज़ों को ने जो जीएसटी बढ़ाया है, कहीं ना कहीं आपने निचले तबके के लोग, बहुत सारे लोगों को एक बार मतलब सोचना पड़ेगा। महंगा होना चाहिए, बहुत सही कदम उठाया उन्होंने। जो रोजमर्रा एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो जरूरत की चीजें हैं तो उसमें तो उन्होंने जीएसटी कम किया ना। ये तो नशा, ये तो नुकसान है। उसको खाने से, उसको चाहे सेवन करने से आदमी की उम्र कम हो रही है, उसकी शरीर उससे ज्यादा उससे अधिक उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें, वो भी एक बहुत अच्छा निर्णय है उनका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि होना चाहिए नशा मुक्त, क्योंकि आज का ये हमारा भारत युवा देश है और युवा इस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए भी एक अच्छा पहल है और मोदी जी ने एक अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि उनने आज नहीं, ये चीजें बहुत दूरदृष्टता है उनकी, बहुत दूर तक उनने सोचा होगा। इसलिए आपने, चाहे वो मध्यम हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी चीजों में बहुत परिवर्तन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, बहुत बहुत पुनः आभार करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम किया गया है। जिस प्रकार से जो तंबाकू जैसे पदार्थ हुए उनके लिए जो 40% का टैक्स लगा है, एक अच्छा कदम है, क्योंकि जितना इनका सेवन कम होगा तो मादक पदार्थ है या तंबाकू है, तो अगर कम होगा तो निसंदेह हर भारतीय, भारत की भगवान रूपी जनता स्वस्थ होगी। स्वस्थ होने से वो एक अच्छा अपना जीवन यापन करेंगे, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अच्छा योगदान देंगे और अपना व्यक्तिगत आर्थिक जीवन भी, ईज ऑफ लाइफ को भी बढ़ाएंगे। तो एक नई जनरेशन के जो सुधारू हैं जीएसटी में, इनका बड़ा लाभ होने जा रहा है। और आप देखिए, वही कांग्रेस और विपक्ष है जो 10 साल तक कहते रहे हम जीएसटी लाएंगे, लेकिन इनके पास वो इच्छा शक्ति नहीं थी, वो अभाव था। वो जो एक रूपता बनाने का, जो सभी राज्यों से जो सहयोग लेने का जो केंद्र सरकार का दायित्व होता है, वह भी 10 साल में पूर्ण नहीं कर पाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में इतिहास रचा है, उन्होंने इस कार्य को भी करा और वन नेशन वन टैक्स को लागू करने का काम भी उनके ही नेतृत्व में हुआ। जब हमारे दिवंगत वित्त मंत्री, जो आर्थिक सुधारों के लिए जनक भी, उनको भी माना जा सकता है, उन्होंने काम किया, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, उनको भी जाता है इसका श्रेय। और वर्तमान में हमारी जो देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, जिनको हम कहें कि जैसे मातृशक्ति में हम लक्ष्मी का रूप देखते हैं, ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा वित्त मंत्री देश की आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कठिन निर्णय लिया और जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी के बाद जीएसटी 2.0 जो नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स हैं वो भी लागू कर दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे मध्य प्रदेश और भारत की जो जनता है, भगवान रूपी जनता, उसको लाभ मिलेगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, महंगाई पर भी रोक लगेगी, साथ साथ उनको राहत मिलेगी, उनकी बचत भी बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम ज़रूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो ख़त्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। नए जीएसटी रेजीम में 28 और 12% का स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मैं इस ऐतिहासिक
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूं। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है। मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं, जिसके कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है वो टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिले।